रशिया और यूक्रेन की वॉर की वजह से ऑयल प्राइसेस में काफ़ी इजाफा देखा गया है एंड पिछले एक क्वार्टर में ये प्राइसेस तकरीबन 45% से ऊपर आए हैं। इसके हमें इफेक्ट्स रिफाइंड प्रोडक्ट्स में भी दिख रहे हैं और पेट्रोल प्राइसेस ग्लोबली तकरीबन 36% बढ़ गए हैं एंड डीजल प्राइसेस तकरीबन 50% से इंक्रीज कर गए हैं। डीजल प्राइसेस के ज़्यादा बढ़ने की वजूहत और भी हैं। पहली बात ये कि जो पोस्ट कोविड इकोनॉमिक रिकवरी आ रही थी उसमें ऑलरेडी ग्लोबल डीजल स्टॉक्स काफ़ी लो थे एंड रिफाइनिंग जो प्रोडक्शन थी वो कैचअप नहीं कर पा रही थी। एंड उसके बाद जो रिसेंटली न्यूज़ आई है कि यूरोप एक बैन की तरफ सोच रहा है कि ऑयल इम्पोर्ट जो वो करता है स्पेशली डीजल की फ्रॉम रशिया, उन पे बैन लगाया जाए। यूरोप तकरीबन अब 50% ऑफ जो उसकी डीजल की रिक्वायरमेंट है वो रशिया से लेता है। अगर वो इस बैन के साथ आगे जाता है तो हम देखेंगे कि डीजल के प्राइसेस और ज़्यादा बढ़ सकते हैं एंड ऑफ कोर्स जो क्योंकि यूरोप की डिमांड कहीं और शिफ्ट होगी एंड डिमांड की वजह से अगेन द प्राइसेस कैन इंक्रीज फर्दर। अब इस सब का इम्पैक्ट हमने रिफाइनरी स्प्रेड्स में भी देखा है। डीजल के स्प्रेड्स की बात करें तो वो तकरीबन 66% बढ़े लास्ट क्वार्टर और $12 to $13 पर बैरल रहे एंड ऑन दी अदर हैंड पेट्रोल स्प्रेड्स भी तकरीबन 6% बढ़ के $9 पर बैरल के अराउंड रहे। फर्नेस ऑयल के स्प्रेड्स हमने ख़राब होते हुए देखे जो कि पिछले क्वार्टर थे तकरीबन -$12 पर बैरल, वो थर्ड क्वार्टर पे एवरेज किए हैं -$18 पर बैरल। अब अगर इस सब रिफाइनिंग मार्जिन को देखते हुए इन आर ओपिनियन सी एनर्जी विच वॉज फॉर्मरली बाइको विल बी अ क्लियर विनर, क्योंकि अगर हम थर्ड क्वार्टर की बात करें तो उसके सेल्स मिक्स में फर्नेस ऑयल की मिकदार कम हुई है और एचएसडी की बढ़ी है, जिसकी वजह से उसका जो वेटेड एवरेज रिफाइनिंग मार्जिन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ के तकरीबन $2 पर बैरल के अराउंड हो गया है फ्रॉम $0.1 पर बैरल फॉर सेकंड क्वार्टर FY22। बाकी दूसरी रिफाइनरीज की बात करें जो कि PRL, ATRL एंड NRL हैं, तो उनके जो सेल्स मिक्स में FO की मिकदार काफ़ी बढ़ गई है और इसकी वजह से उनके जो वेटेड एवरेज मार्जिन हैं फॉर थर्ड क्वार्टर FY22 वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिर गए हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो एक चीज़ उनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सकती है वो है उनके बेटर रन रेट्स, क्योंकि फर्नेस ऑयल ऑफटेक बढ़ने की वजह से उनके जो रिफाइनरी रन रेट्स हैं वो ऊपर गए हैं, जो उनको एक अच्छा यूटिलाइजेशन लेवल दे सकता है एंड इवेंचुअली कैन प्रोवाइड सम स्टेबिलिटी टू द प्रॉफिटेबिलिटी। वन मोर थिंग विच कैन प्ले इन देयर फेवर इज इन्वेंट्री गेन्स। ड्यूरिंग द क्वार्टर तकरीबन 45% बढ़े हैं ऑयल प्राइसेस एंड इसका इम्पैक्ट इन्वेंट्री गेन्स की सूरत में हमें दिखाई देगा इन सबकी इनकम स्टेटमेंट्स पर। मूविंग फॉरवर्ड अगर हम बात करें तो फोर्थ क्वार्टर में वी आर एक्सपेक्टिंग रिफाइनरीज की प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर ही रहेगी। उसकी एक बड़ी वजह ये होगी कि जो HSD के मार्जिन हैं वो तकरीबन $30 पर बैरल पर टच कर गए थे फॉर फर्स्ट 15 days of April and they are up around 50% compared to last 15 days of March 22. And on the other hand, furnace oil के margins भी significantly improve कर गए हैं और वो for first 15 days of April 22 तकरीबन -$6 पर बैरल पे रहे हैं। अब अगर हमने जैसे देखा लास्ट क्वार्टर में कि फर्नेस ऑयल की मिकदार बढ़ने की वजह से उनके वेटेड एवरेज मार्जिन कम हुए हैं, फोर्थ क्वार्टर में इसी तरह हम देखेंगे कि फर्नेस ऑयल की जो मिकदार है वो ऊपर ही रहेगी, क्योंकि LNG के कार्गोज पे दोबारा जो कंपनीज हैं, जो हमारे सप्लायर्स हैं, उन्होंने डिफॉल्ट कर दिया है एंड जो पावर प्रोडक्शन है वो फर्नेस ऑयल पे ही होनी है। लेकिन जो फर्नेस ऑयल के मार्जिन इंप्रूव हुए हैं इससे अगैन रिफाइनरी की प्रॉफिटेबिलिटी को एक अपलिफ्ट ही मिलेगा यहाँ से आगे जाते हैं।